आज हम लोग आपसे बात करेंगे कि लगभग 2 महीना हो गया हम लोगों के साइबर थानों को कार्य करते हुए बिहार में, और उसी से संबंधित बहुत सी चीज़ों पर आप सबसे आज हम लोग विमर्श करेंगे। जैसा आपकी जानकारी में पहले भी था कि साइबर पुलिस स्टेशन राज्य में 44 9 जून से प्रारंभ हुए हैं और ये सभी ज़िलों में हैं, सभी पुलिस ज़िलों में भी हैं और रेल के भी 4 ज़िलों में हैं। तो इनके बनने से जो पहले एक जनरल हम लोगों के पास शिकायत आती थी कि लोगों की साइबर से रिलेटेड समस्याओं का निदान नहीं हो रहा है और उनको थानों भटकना पड़ता था, शिकायत दर्ज नहीं होती थी या दर्ज भी कर होती थी तो समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती थी, जिससे बहुत से लोगों का नुकसान हो जाता था, जो उनके पैसे के बारे में धोखाधड़ी हो जाती थी, बैंक से रिलेटेड बहुत से इश्यूज थे। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने इसमें ये बड़ा निर्णय लिया कि 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए इस दिशा में। एक तो साइबर थानों का गठन होकर उनका प्रारंभ होना, और उसमें सभी में थानाध्यक्ष के रूप में डीएसपी रैंक के अफसरों को बनाया गया। इन केसेस में जितने भी आईओज हैं वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को आईओ बनाया गया, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत जिसमें मुकदमे दर्ज होते हैं उनका अनुसंधान इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी करते हैं। और साथ ही साथ लोगों की शिकायतों के त्वरित निष्पादन के लिए हम लोगों का 1930 जो नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, हेल्पलाइन नंबर है 24x7, उसका भी पुनर्गठन किया गया और उसकी संख्या वहाँ के लोगों की बढ़ाई गई और उसको बेटर ऑर्गेनाइज्ड किया गया और लगभग उसमें 30 SIP लाइंस के ज़रिए उसको हम लोगों ने कई गुना बड़ा बनाया, जिससे कि लोगों की टाइमली प्रॉब्लम्स, कंप्लेंट्स को दर्ज किया जाए और रियल टाइम सलूशन उसका संभव हो सके। तो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कार्य पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार के हैं, जिनसे साइबर की कंप्लेंट, साइबर की अपराधों पर एक बड़ा प्रहार हुआ और लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन भी होने लगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हमारे यहाँ आ रही, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि साइबर थानों में कंप्लेंट किसी भी ज़रिए से दर्ज कराई जा सकती है। लोग जा भी सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकती है, टेलीफोन के माध्यम से भी हो सकती है, और यदि महिला हैं, बुजुर्ग हैं, तो अगर वो चाहें तो उनके घर पे भी हमारे अनुसंधानकर्ता या पुलिस पदाधिकारी जाके उनसे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सारी सहूलियतें दी गई हैं जनता को कि उनकी शिकायत दर्ज हो, समय पर दर्ज हो और तेज़ उस पर एक्शन हो। तो जो ऑनलाइन हमारी कंप्लेंट्स आती हैं वो मुख्यतः ये इसी पोर्टल पे आती हैं 1930 पर, और इसमें अभी तक करीब 19,178 शिकायतें हमारे यहाँ रिसीव हुई हैं जब से ये हम लोगों ने मार्च से प्रारंभ किया है। और इसमें लगभग हमारे पास इन शिकायतों के आधार पे 1018 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे राज्य में। और इसमें जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स हमारे यहाँ आती हैं वो बेसिकली बैंकिंग फ्रॉड्स और फाइनेंशियल नेचर के घटनाओं से रिलेटेड होती हैं, और उनके निदान में हम लोगों ने करीब 11 करोड़ से ऊपर की धनराशि, 11,76,22,342 रुपये, ये मार्च से लेकर 31 जुलाई तक हम लोगों ने होल्ड कराया है विभिन्न बैंकों में। और सभी बैंकों के साथ हम लोगों ने समन्वय स्थापित करके ये अंडरस्टैंडिंग किया है कि जैसे ही कंप्लेंट रिसीव हो 2 से 3 घंटे के अंदर, जो गोल्डन पीरियड होता है, वो शिकायत बैंक तक पहुंचे और बैंक वाले उसको होल्ड करें और उसके बाद फिर वो पैसा रिट्रीव करके जो कंप्लेंट दर्ज होगी, जो FIR होगी, उसके आधार पे उनके जो विक्टिम हैं उनके बैंक अकाउंट्स में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। तो इससे बड़ा फ़ायदा हुआ, लोगों का काफ़ी पैसा वापस हुआ है। और आप समझ सकते हैं कि अगर जनवरी से देखा जाए तो लगभग 16 करोड़ से भी ऊपर की राशि हम लोगों ने रोकी है, होल्ड की है। और इसमें जो केसेस दर्ज हो रहे हैं उनको त्वरित निष्पादन करते हुए इस तरह के मामलों में रेमिटेंसेस की कार्रवाई भी हम लोग बहुत ही प्रायोरिटी पे करवा रहे हैं। इसके अलावा भी जो कंप्लेंट्स और हमारे यहाँ रिसीव हो रही हैं जो इस पोर्टल पे आती हैं, उसमें फ़िशिंग के थ्रू
बहुत सी फेक हम लोगों के पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं जिनसे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, उनको धोखा दिया जा रहा है। आजकल रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जिसमें OTP के माध्यम से आप देखते होंगे कि बिजली का बिल अगर आपने नहीं भरा समय पे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस तरह के भी धंधे चल रहे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई हो रही है और वो नंबर्स को उनको हटाया जा रहा है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। और अभी ख़ास तौर से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शिकायत आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोग कर रहे हैं। तो इसमें ये पार्ट टाइम जॉब्स से रिलेटेड बहुत से लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है और उनको कहा जा रहा है कि साहब आप अपने प्रोफाइल पे लाइक्स बढ़ाने के लिए हमें इतना पैसा दीजिए, तो एक दिन में आपको हम 100 लाइक्स देंगे और फिर 2 दिन के बाद इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो उसका शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं और उसकी शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। फिर बहुत से फेक लोन ऐप्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को शुरू में तो प्रलोभन दिया जाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। झांसे में आने के बाद उनका पैसा जो है वो गायब हो जाता है। इसमें पैसा कैश करके एक फेक लोन ऐप है, फिर PP मनी करके एक है। ये सब बहुत आजकल इस पे शिकायतें आ रही हैं और लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। दूसरा ये है कि ATM रिलेटेड फ्रॉड्स हैं जो आपकी जानकारी में है कि आपको फ़ोन करके आपसे मांगा जाएगा कि आप इस पर डायल करिए, फिर ये OTP हमारे साथ शेयर करिए। गेमिंग ऐप्स का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। इसमें ख़ास तौर से रेसिंग ऐप्स बहुत से हैं, रेसिंग गेम्स हैं जिसमें पैसा लोग लगाने लगते हैं। ख़ास तौर से बच्चों को इसमें जल्दी वो एल्यूर हो जाते हैं। इसमें GT स्पोर्ट्स करके किसी तरह का एक ऐप है जो जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं। फिर एक चाइनीज़ चेस करके है, उसमें भी बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये सभी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, बट इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सभी ऐप्स जो फेक हैं, जो इस तरह का आपको प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं या बहुत लालच दे रहे हैं कि बड़ा हैवी रिटर्न्स आपको मिलेगा, उनसे बिल्कुल सचेत रहें, उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और अगर ऐसे हैं तो उसकी शिकायत भी करें थाना पर। साइबर पुलिस स्टेशंस हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं जो 24/7 नंबर्स हैं, जिससे कि इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर हम लोग रिक्वेस्ट करें भारत सरकार को, राज्य सरकार को कि ऐसे फेक लोन ऐप्स या इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं इनको हटाया जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सेक्सटॉर्शंस के भी कुछ मामले आते हैं जिसमें लोगों के पास अश्लील वीडियो आ जाता है और वो जनरली ये आजकल देखा जा रहा है कि रात में आता है, जब आदमी नींद में होता है और उसको समझ में आता नहीं, घंटी बजती, वो तुरंत फ़ोन को उठा लेता है और उसको लगता है कहीं कोई इमरजेंसी कॉल है और उसके बाद वो लाइट वाइट जलवाता है और फिर उस टाइम उसका एक फ़ोटोग्राफ खींच के बाद उसका एक्सटॉर्ट करता है। तो इसमें भी 2-3 गैंग्स का पता चला, इनके विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपने कैमरे को हमेशा ऑफ रखें, ऑन मोड में ना रखें अपने मोबाइल के। और कोई भी वीडियो कॉल अगर आ रही है तो बिल्कुल ही उसको अपने फेस पे ना करें, हैंडसेट को किसी और डायरेक्शन में करके पहले नंबर देख लें। अगर वो नंबर अनजान है तो ज़रूर उसको ना उठाएं, वो सस्पेक्टेड नंबर होगा, क्योंकि अगर कोई आदमी आपको वीडियो कॉल कर रहा है तो आपका बहुत निकट परिचित ही करेगा, अन्यथा कोई नहीं करेगा। और अगर कोई कर रहा है तो उसका फिर दूसरा मंशा है। थोड़ी सावधानी से इससे बचा जा सकता है। बहरहाल ये हम लोगों का पर्पस है, हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लोगों को बताते भी हैं। इसके अलावा इन नंबर्स पे बहुत सी मिसलेनियस कॉल्स भी आती हैं। अभी भी लोगों को भ्रम है कि 1930 पर अक्सर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी मामले आ जाते हैं, या पहले दर्ज जो उनके मामले उसके बारे में वो फीडबैक लेने लगते हैं कि साहब क्या हुआ, हमने 15 दिन पहले दिया था। तो 112 जो साइट है वो है जनरली लॉ एंड ऑर्डर या क्राइसिस के लिए। तो मैं अनुरोध करूँगा कि लोग लॉ एंड ऑर्डर से इसको थोड़ा अलग रखें, क्योंकि इसमें बोनाफाइड जो विक्टिम है फिर उसको स्पेस नहीं मिलती है कॉल करने की। और सोशल मीडिया रिलेटेड भी हमारे पास 10 से 15% शिकायतें आती हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हैं उनका ये ब्यौरा है और इस पर हम लोग एक एक पर बहुत संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं और हर लेवल पे लोगों की मदद हो रही है। आप ये भी देखिए कि साइबर थाना को अभी 2 महीने हुए हैं और इसमें लगभग अभी तक हमारे यहाँ 573 केसेस दर्ज हुए हैं साइबर पुलिस स्टेशंस में। तो अगर एवरेज लगाइए तो 300 प्रति महीना के आधार पर बिहार में अभी केसेस दर्ज हो रहे हैं। मगर इसमें बैकलॉग है, हमारे पास कंप्लेंट्स की संख्या काफ़ी हैं
और हम लोगों ने जो समीक्षा किया है अभी आर्थिक अपराध इकाई से, उसमें ये पाया है कि अनुसंधानकर्ताओं की संख्या अभी थोड़ा कम है, क्योंकि प्रमोशंस नहीं हुए हैं बहुत लंबे समय से। सरकार इस पर कोशिश कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही इस कमी को पूरा किया जाएगा। तो इसके आधार पर फिर इन्वेस्टिगेशन का हमारा कार्य और तेज़ होगा और इसमें गति भी आएगी और केसेस और कंप्लेंट्स के रजिस्ट्रेशन में भी हम लोगों को फ़ायदा होगा। और इसमें टीम जनरली हम लोग बनवाते हैं। कोशिश ये की जाती है कि एसएचओ के अंडर में सब इंस्पेक्टर्स भी अगर क्वालिफाइड हैं, उनकी ट्रेनिंग अगर हुई है साइबर इन्वेस्टिगेशन में, तो एक टीम के आधार पर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है जो केसेस को हैंडल करेगी। तो कुल मिला के अभी सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कि साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना से लोगों की समस्याओं का निदान बढ़ा है, उनकी शिकायतें अब दर्ज हो रही हैं। अब लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा, उनके पास एक सेंटर है जहां वो जा सकते हैं, अपनी दर्ज करा सकते हैं। किसी भी पुलिस स्टेशन में साइबर केसेस को दर्ज कराया जा सकता है और दर्ज हो भी रहे हैं। कंप्लेंट भी कहीं पर भी कराई जा सकती है, मगर साइबर पुलिस स्टेशंस में अधिकतर अब लोगों का विश्वास बढ़ा है, तो वहाँ पर कंप्लेंट्स की संख्या भी बढ़ी है और उन पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जो इसमें सहायता करने की ज़रूरत है वो हमारी इकाई कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके अलावा हमारी बहुत से ऐसे नंबर्स भी हैं, लाइन नंबर्स हैं, फेस काउंट्स हैं, ट्विटर हैं, जिस पर लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।